हेलो एवरीवन, दिस इज शुमंगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम्पेरिकल रिसर्च। दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एम्पेरिकल रिसर्च क्या है? वो रिसर्च जिसमें एम्पेरिकल एविडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मींस वो एविडेंस जो आप अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करते हैं। तो ये एक रास्ता है जिसमें आप नॉलेज गेन करते हैं बाय मीन डायरेक्ट। अब वो ऑब्जर्वेशन चाहे आपने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया या इनडायरेक्टली या फिर एक्सपीरियंस से अपने। तो यहाँ पे जो एम्पेरिज्म वैल्यू है कुछ रिसर्च की, वो ज़्यादा मानी जाती है दूसरों से, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जर्व करके खुद कलेक्ट कर, यहाँ पे आप कलेक्ट कर रहे हो ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के थ्रू। यहाँ पे जो एम्पेरिकल एविडेंस है, अब ये हम जो इसको कलेक्ट करते हैं एम्पेरिकल एविडेंस को, ये क्वांटिटेटिवली भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिवली भी हो सकते हैं। जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या, हम न्यूमेरिक फॉर्म में जो है डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर क्वांटिफाई एविडेंस और मेकिंग सेंस ऑफ क्वालिटेटिव फॉर्म, रिसर्चर कैन आंसर एम्पेरिकल क्वेश्चन। तो अगर हम बात करें कि किस में कलेक्ट किए जा रहे हैं, क्वालिटेटिव है, तो यहाँ पे जो एम्पेरिकल क्वेश्चन के आपको आंसर, जो रिसर्चर है उसको यहाँ आंसर मिलेंगे जो क्लियरली डिफाइन होंगे। और आप उसको जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसी के थ्रू, उसी के साथ आपको यहाँ पे आंसर भी मिल जाएगा जब डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो रिसर्च डिज़ाइन यहाँ पे जो है वेरी करता है कि आप क्या क्या रिसर्च डिज़ाइन का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसा आपका फील्ड है, कहाँ से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो और किस तरीके का आपको क्वेश्चन जो है इन्वेस्ट करने हैं। तो कुछ रिसर्चर्स जो होते हैं वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फॉर्म दोनों का ही कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं, दोनों ही को लेके चलते हैं ताकि उनके जो क्वेश्चंस के बेटर आंसर मिल सके। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम लेबोरेटरी सेटिंग्स में भाई स्टडी नहीं कर सकते लैब में जाके, लाइक सोशल साइंस और एजुकेशन। अब एम्पेरिकल रिसर्च को हम दो तरीके से, दो मेथड होते हैं इसमें, वही क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। जब हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू कलेक्ट करते हैं, तो हम इसे क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड कहते हैं। इसमें हम जो है क्वांटिफाई करते हैं, भाई क्वांटिटी के थ्रू हम कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, लाइक सर्वे हो गया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़ हो गई, पोल्स हो गए, जिसमें हम क्वांटिफाई करते हैं भाई कितने परसेंट लोगों ने इसके लिए हाँ करा है, या जो भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कितने परसेंट लोगों ने ना बोला है। तो यहाँ डिजिट में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, भाई 50% लोगों ने हाँ बोला है, 50% ने ना, या 70% ने हाँ या ना, जिस भी तरीके से आप रिसर्च का, आप जो भी आपका क्वेश्चन है उसका आंसर उस हिसाब से आप ऑब्जेक्टिव टाइप रखेंगे। फिर आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो यहाँ पे जब नॉन न्यूमरिक डेटा हम जो है इकट्ठा करते हैं, इसमें हम क्या जानते हैं कि उसका हम फाइंड करते हैं किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, मीनिंग ओपिनियन लोगों का, कि जो भी आपका सब्जेक्ट है रिसर्च का उस पर। और ये मेथड जो है अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। तो यहाँ पे सैम्पल साइज़ जो होता है रिसर्च का वो यूजली स्मॉल होता है, क्योंकि आप यहाँ पे कैसे कलेक्ट कर रहे हैं डेटा, न्यूमरिक फॉर्म में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम डिटेल में जाते हैं, डेप्थ में जब हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, किसी जो भी हमारा रिसर्च का जो भी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ कलेक्ट करनी है, तो उसके अलावा भी हमें उस पर्टिकुलर पर्सन से उसके बारे में और भी डिटेल मिल जाती है, लाइक फोकस ग्रुप है, एक्सपेरिमेंट है, इंटरव्यू में आपसे काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन है, हाँ या ना में तो हम आंसर देते नहीं, आपसे डिटेल में आपके बारे में पूछा जाता है। तो वो हमारी कौन सी रिसर्च में आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। अब इसके स्टेप्स क्या हैं एम्पेरिकल रिसर्च को करने? सबसे पहले कोई भी हम रिसर्च करते हैं हमें उसका पर्पस होना चाहिए। भाई अब कोई पर्पस तो होगा, अब जिस भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो पहला दिमाग में क्या है, भाई पर्पस क्या है आपका रिसर्च का, आप क्यों कर रहे हो ये रिसर्च। तो पहला जो स्टेप है वो क्या है, डिफाइन द पर्पस ऑफ द रिसर्च। भाई डिटेल में आपके पास है, मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर आता है दूसरा स्टेप, सपोर्टिंग थ्योरी एंड रेलिवेंट लिटरेचर। आपको ये देखना है कि भाई जो आपने रिसर्च प्रॉब्लम, आपने जो थ्योरी, आप जो रिसर्च आपका टॉपिक है कि क्या पर्पस है, क्या उससे रिलेटेड पहले भी कोई रिसर्चर जो है इस पर रिसर्च कर चुका है उससे, उस रिसर्च प्रॉब्लम से। तो आपको ये देखना कि क्या आपकी थ्योरी को हेल्प करने में वो जो है सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा। और जो भी रेलिवेंट लिटरेचर है उससे आप जो रिसर्चर को, भाई किस दूसरे रिसर्चर ने जो उस पर रिसर्च करी थी, क्या उसने प्रॉब्लम फेस करी थी उस रिसर्च के दौरान, तो आप ये सब एजम्पशन लेके चलेंगे, आप सेटअप करेंगे एजम्पशन और देखेंगे कि उस रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या क्या हिस्ट्री रही है। तो आप उसी हिसाब से देखेंगे कि सपोर्टिंग थ्योरी और रेलिवेंट लिटरेचर है या नहीं, कितना उस प्रॉब्लम को रिसर्च करने में क्या प्रॉब्लम आई थी, किस चीज़ से कौन सी थ्योरी वहाँ पे सपोर्ट कर रही है। फिर आता है स्टेप 3, क्रिएट करना हाइपोथेसिस और मेजरमेंट को। भाई हाइपोथेसिस बना के चलते हैं कि भाई हमारी जो हम हाइपोथेसिस बना के चलते हैं कि भाई गैस करना कि जो हमारी प्रोबेबल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, भाई लास्ट में हमारा रिजल्ट वो निकल रहा है या नहीं निकल रहा है।
तो एक्चुअल रिसर्च से पहले जो भी रिसर्चर है वो वर्क करेगा हाइपोथेसिस पे और गैस करेगा कि प्रोबेबल रिजल्ट क्या होगा, भाई संभावित रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ रिसर्चर को सेटअप करने पड़ेंगे अपने वेरिएबल और डिसाइड करना पड़ेगा एनवायरनमेंट अपने रिसर्च का, और फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कौन से वेरिएबल जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं आपस में। फिर आता है स्टेप 4 मेथोलॉजी, रिसर्च डिज़ाइन और डेटा कलेक्शन। तो इसमें स्टेप में रिसर्चर डिफाइन करेगा स्ट्रैटेजी, भाई अपनी क्या स्ट्रैटेजी है उसकी रिसर्च करने की। तो वो सेटअप करेगा एक्सपेरिमेंट की डेटा को कलेक्ट करने के लिए, जो उनको उसको अनेबल करेंगे कि वो कहाँ तक पहुँच पाए, जो उसका हाइपोथेसिस है उसको परिभाषित करने में उसकी मदद करें। तो रिसर्चर यहाँ डिसाइड करेगा कि वो कौन सी उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, एक्सपेरिमेंटल या नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड की अपना रिसर्च करने के लिए। फिर आता है जो रिसर्च डिज़ाइन है, वो डिपेंड करता है कि आपका फील्ड कैसा है रिसर्च का, जहाँ पे आप रिसर्च जो है कंडक्ट कर रहे हो। और लास्ट है रिसर्चर फिर क्या करेगा कि कौन से पैरामीटर्स को देखना है जो इफेक्ट करेंगे उसके रिसर्च डिज़ाइन की वैलिडिटी को, कि वो सही है या नहीं है। डेटा कलेक्शन में हमें ज़रूरत होती है भाई अप्रोप्रिएट सैम्पल जो है, कि भाई रिसर्च क्वेश्चन पे जो है हमारे सैंपल जो है जिस पर डिपेंड कर रहे हैं तो वो एकदम सही होना चाहिए। तो फिर यहाँ पे देखेगा कि वो कौन सी जो सैम्पलिंग टेक्निक्स है भाई बहुत सारी है, तो उसे कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। जैसे ही उसकी डेटा कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो रिसर्चर को अपना एम्पेरिकल डाटा जो है मिल जाएगा एनालाइज करने के लिए, कि भाई अब उसको उनसे रिज़ल्ट निकालना है। तो एनालाइज करेगा डेटा को, अब वो डेटा को उससे रिजल्ट निकालेगा। अब दो तरीके से डेटा का एनालिसिस होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। रिसर्चर जो है दोनों का भी इस्तेमाल कर सकता है, एक का भी वो उसके अकॉर्डिंग है कि उसकी रिसर्च में उसको किस चीज़ से मदद मिलेगी। वो उसके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डेटा उसके हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है। रिजल्ट भाई जो उसने स्टार्टिंग में हाइपोथेसिस बनाई थी हाँ कि ये रिज़ल्ट निकलेगा, अब लास्ट में वो सपोर्ट कर रहा है उसको या नहीं कर रहा है। फिर लास्ट है हमारा कंक्लूजन, तो रिपोर्ट जो बनेगी फिर कि भाई उसने जो रिसर्च है उसमें उसने क्या क्या ढूंढा। तो रिसर्च की जो फिर यहाँ पे तो यहाँ जो रिसर्चर है वो दे सकता है अपनी थ्योरी और लिटरेचर जो उसकी रिसर्च को सपोर्ट करेंगे, ताकि जो आगे आने वाले जो फर्दर रिसर्चर होंगे इस टॉपिक पे उनको उससे सजेशन और रिकमेंडेशन जो है वो दे सकता है। तो ये था हमारा एम्पेरिकल रिसर्च। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।